आज देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती है, जिसके चलते आज उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण होगा। यह प्रतिमा दिल्ली मुंबई हाईवे पर हरियाणा के नूह जिले के हिलालपुर गांव के पास स्थापित की गई है। इसका निर्माण जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी ने कराया है। इसके साथ ही जेजेपी द्वारा चौधरी देवीलाल की जयंती पर राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस दिन जननायक जनता पार्टी की ओर से हरियाणा के सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के निर्देशन में बनी यह प्रतिमा चौधरी देवीलाल की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने भी आज जींद में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती मनाई। इस मौके पर सम्मान दिवस नाम से विशाल रैली का आयोजन किया गया है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा है कि पार्टी को मजबूती देने के लिए भारी संख्या में लोग दूसरे राजनीतिक दलों को छोड़कर पार्टी में शामिल होंगे। जानकारों का मानना है कि आज से तीसरे मोर्चे के गठन की शुरुआत भी हो सकती है। और चलिए इसी मसले से जुड़े कुछ ग्राफिक्स भी अब हम आप तक पहुंचाते हैं। इसके नायक है देवीलाल। ये तमाम ग्राफिक्स इस समय आप देख रहे हैं। देवीलाल जयंती समारोह पर जो है राजनीति होते हुए भी साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि ताऊ देवीलाल की आज 108वीं जयंती है और उनकी जयंती पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जबरदस्त राजनीति इस समय हरियाणा में हो रही है। इसके अलावा जींद में इनेलो का आज सम्मान दिवस समारोह कार्यक्रम भी रखा गया है। सम्मान दिवस कार्यक्रम आज इनेलो ने आयोजित करवाया है। ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है, क्योंकि ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और दोनों नेता भी इस कार्यक्रम में अब पहुंच चुके हैं। जानकारी मिल रही है कि ओम प्रकाश चौटाला इस रैली के जो है मुख्य वक्ता के तौर पर सामने आए हैं। जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम इनेलो कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज तीसरे मोर्चे के गठन की शुरुआत भी हो सकती है। आज पूरी कोशिश की जाएगी कि कार्यकर्ताओं के अंदर जान फूकी जाए। तीसरे मोर्चे के ऐलान की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। ऐसे में तीसरे मोर्चे का जो आज है विकास भी हो सकता है। अभय चौटाला का ये बड़ा दावा है। जेजेपी वर्सेस इनेलो इस समय साफ तौर पर हरियाणा में नजर आ रहा है। ताऊ देवीलाल की जयंती पर जींद रैली राजनीति में नया आयाम स्थापित करेगी, ऐसा इनेलो ने दावा किया है। अभय चौटाला का ये दावा है। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी जो है वो भी समारोह आज आयोजित कर रही है। सबसे ऊंची प्रतिमा का आज अनावरण हो रहा है। जनता जननायक पार्टी भी आज कार्यक्रम आयोजित कर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सबसे बड़ी प्रतिमा जो है लग गई है और आज उसका अनावरण होना है। खुद जो है ये 42 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण है और आप देख भी सकते हैं कि ताऊ देवीलाल की जयंती पर जेजेपी और इनेलो में जैसे एक रेस सी छिड़ गई है। आज अजय सिंह चौटाला जो है इस प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचेंगे। इस प्रतिमा का आज अनावरण होगा। सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। हरियाणा के नूह जिले के हिलालपुर गाँव के पास ये प्रतिमा स्थापित की गई है। बड़ी जो यहाँ पर बात है कि जननायक जनता पार्टी और इनेलो इस कार्यक्रम को लेकर आमने सामने नजर आ रही है। सबसे ऊंची प्रतिमा का जो ये अनावरण कार्यक्रम है ये इनेलो को कहीं पसंद नहीं आ रहा है। देवीलाल जयंती समारोह पर राजनीति हरियाणा में साफ तौर पर नजर आ रही है और हम आप तक लगातार जानकारी भी पहुंचा रहे हैं कि किसने ताऊ देवीलाल की जयंती पर क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए हैं। तो नूह के हिलालपुर में प्रतिमा का अनावरण आज किया जाएगा। और इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से हम आपका परिचय करवा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक रत्नेश्वर मिश्रा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी भी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अश्विनी शाही जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। आज ताऊ देवीलाल की जयंती है और हम देख पा रहे हैं कि उनकी जयंती पर एक नई बहस से छिड़ गई है। इनेलो और जेजेपी इस समय आमने सामने है। क्या ऐसे कार्यक्रमों पर भी राजनीति होना जरूरी है, अश्विनी शाही जी? पल्लवी जी, सर्वप्रथम मैं युग पुरुष जननायक
किसानों के नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हिंदुस्तान की धरती से जुड़े रहने वाले एक बहुत ही समृद्ध व्यक्तित्व को नमन करता हूं। ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर अगर किसी राजनीतिक दल में रहकर वो राजनीति कर रहे होते आज, तो उनके ऊपर राजनीतिक कोई दूसरा दल करता तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो ऐसे युग पुरुष थे कि उन्होंने अपने लिए पद को अपने आगे अहमियत नहीं दी। उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ा 89 में, जब सर्वसम्मत से इनको प्रधानमंत्री चुना गया था। उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को प्रधानमंत्री बनवाया और अपने उप प्रधानमंत्री बने। आज जो ये लड़ाई हो रही है इनेलो और इनके बीच में, मेरी आवाज इको हो रही है, इसको सही करवाइएगा। ठीक है सर, सही करवा। तो आज वो एक परिवार की लड़ाई है, वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है। वहां पर क्या है कि इधर जननायक जनता पार्टी जब जेजेपी का जब गठन हुआ, परिवार में फूट हो चुकी थी। इनेलो अपना जो है जेल में थे लोग, इधर ये मेहनत करके, और ये जेजेपी खड़ी करके, ताऊ का ही परिवार है दोनों। लेकिन मेहनत किसने करी? तीसरी पीढ़ी ने मेहनत की, और आज जनता के बीच में मेहनत के बल पर हरियाणा में वो सत्ता में है। इस हरियाणा को 66 में जब हरियाणा संयुक्त पंजाब से अलग हुआ था जी, उस समय ताऊ देवीलाल वहां की राजनीति किया करते थे। आज उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी राजनीति में सक्रिय है, मगर एक भारत के बहुत ही मजबूत राजनीतिक परिवार में ताऊ देवीलाल का भी परिवार आता है, लालू प्रसाद का जी का परिवार आता है, मुलायम सिंह यादव जी का परिवार आता है, उधर साउथ में भी कुछ परिवार आते हैं। तो पल्लवी जी, निकलना उसी में से है, राजनीति वही करनी है। तो जो सत्ता से बाहर होगा वो सत्ता के लालच में कुछ न कुछ जरूर वो करेगा। ताऊ सबके नेता थे। आज किसी के न रहने पर अगर कोई दुश्मन भी चला जाता है तो उसके नाम पर नहीं रहने पर कोई राजनीति नहीं करता है। इसलिए ये लोग अगर इनेलो राजनीति कर रही है तो गलत कर रही है। जेजेपी ने अगर वो मूर्ति लगवाई है तो सार्वजनिक मूर्ति है वो। बिल्कुल अश्विनी जी, आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है, दोबारा फोन लाइन एक बार पैच करवा लेते हैं। फ्रीज हो रहा है आपका वीडियो। रत्नेश्वर जी, मैं तब तक आपका रुख कर लेती हूँ। सर, ये जयंती तो एक तरीके से लग रहा है कि बहाना है, क्योंकि ये पूरी कोशिश की जा रही है कि आज तीसरे मोर्चे का गठन कर लिया जाए। तीसरे मोर्चे की जो कवायद लंबे समय से चली आ रही थी उसका आज औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाए। रत्नेश्वर जी। मेरा नाम रत्नेश है, रत्नेश्वर नहीं है, रत्नेश मेरा नाम है। ठीक है सर। हाँ, आवाज मिल रही है? जी मिल रही है, मिल रही है। देखिए पल्लवी जी, सबसे बड़ा मुद्दा है कि इनेलो और जेडीपी दोनों पार्टियां एक ही परिवार, ये ताऊ देवीलाल के ही परिवार से निकली हुई पार्टियां हैं, ठीक है। और ताऊ देवीलाल कभी केंद्र की राजनीति के एक बहुत मजबूत चेहरे हुआ, लेकिन उनके देहावसान के बाद कहीं ना कहीं उनके इस परिवार से कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं निकल पाया जो केंद्र की राजनीति को प्रभावित कर सकने में सक्षम होगा। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वो जेल भी गए, और उस देश में जेजेपी को अपने आप को डेवलप करने का मौका मिला। मैं ये मानता हूँ कि अगर देश के किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री की या प्रधानमंत्री की प्रतिमा लगाई जा रही है तो सभी राजनीतिक दलों को उसका स्वागत करना चाहिए। और ये स्वागत योग कदम है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने किसी राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में लोगों को बता रहे होते हैं, उनके संघर्षों के बारे में लोगों को बता रहे होते हैं। तो अगर कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो इनेलो हो, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, अगर वो इसका विरोध करता है तो मैं उस विरोध को एक तरह से नगण्य मानता हूँ। और मेरा मानना है कि उस विरोध का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जहां तक रही हरियाणा में तीसरे मोर्चे के गठन की बात, तो देखिए तीसरे मोर्चे का गठन तब तक संभव नहीं है जब तक हरियाणा के सभी छोटे दल एक साथ नहीं आते। और जिस तरह से आज इनेलो और जेजेपी के बीच ताऊ देवीलाल को आवाज नहीं आ रही है, एक बार चेक करवा लीजिए आप। तक मिश्रा जी आप अपनी बात जारी रखिए। जिस तरह से ये लोग राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह से इनके बीच
फैसले लेने की सीना झपकी चल रही है, उससे मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं से भी तीसरे मोर्चे की कोई नाम की कोई चीज भी निकल के आई है। दूसरा, कांग्रेस अभी एकदम से अलग थलग पड़ी हुई है इन दोनों दलों की राजनीति। और आप ये कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस के बिना अगर आप बीजेपी के विरुद्ध या बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के लिए कोई ऐसा मोर्चा तैयार करना चाहते हैं तो आपके विरोधी को रोक सके, तो हरियाणा में मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस के बिना उसे संपूर्ण होना या उसकी परिकल्पना की जा सकती। फिलहाल अभी मुझे नहीं लगता है कि इनेलो या जेजेपी किसी की भी बातचीत कांग्रेस के साथ चल रही है। ठीक है अश्विनी जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। आज जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मेरी आवाज मिल रही है अश्विनी जी आपको? अश्विनी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार दोबारा उनका फोन पैच करवा लेते हैं। मिश्रा जी, लेकिन कोशिश तो पूरी की जा रही है ना, और आप एक बात सही कह रहे हैं कि जब तक आप हरियाणा के छोटे दलों को अपने साथ नहीं लाएंगे, आप तीसरे मोर्चे का गठन नहीं कर पाएंगे। अब आज जो कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं उनमें एचडी देवेगौड़ा हैं, प्रकाश सिंह बादल हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, कुछ इस तरह के नेता आज के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। तो क्या हम ऐसा मान लें कि ये आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी की जा रही है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर एक तीसरे मोर्चे का गठन कर दें? देखिए पल्लवी जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि इन सारे दलों के बीच एक बहुत ही बड़ी वैचारिक असमानता है, और वैचारिक असमानता की स्थिति में किसी के घर पे कोई कार्यक्रम हो वहाँ पर पहुँचना, उसमें भागीदारी करना, वो एक राजनीतिक संगठन के रूप लेने का कोई बहुत बड़ा संकेत नहीं होता है। जैसे हमने देखा मुलायम जी के यहाँ विवाह समारोह था, वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे, वहाँ पर लालू यादव भी पहुंचे, वहाँ पर और तमाम सारे दक्षिण भारत के भी कई सारे नेता पहुंचे थे, लेकिन सबकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। तो आप इस व्यक्तिगत संबंध को एक राजनीतिक संगठन के रूप में उभर कर आने में मत देखिए। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक संबंध दूसरी तरफ है और व्यक्तिगत संबंध दूसरी तरफ है। आप व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर राजनीतिक संगठन की परिकल्पना नहीं करते। तो इन लोगों के अगर वहां जाने के लिए माना जाता है कि केंद्र की सत्ता में पाने के लिए जेजेपी या इनेलो इन लोगों के बीच बातचीत होकर एक कोई तीसरा मोर्चा बन सकता है, तो मुझे अभी ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई देती। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इनके बहुत राजनीतिक विचारधाराएं इनकी अलग अलग। और इससे राजनीतिक विचारधाराएं तो महाराष्ट्र में भी तीनों पार्टियों की अलग थी, पर देखिए सत्ता की लालसा में क्या हुआ, तीनों एक साथ आ गए। कोई सोच सकता था कि शिवसेना एनसीपी या फिर कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन सत्ता होती ही ऐसी चीज है कि आप अपनी विचारधारा को भी एक बार भूल जाते हैं। तो कभी कभी इस तरह की जब चीजें सामने आती हैं तो लगता है कि हो सकता है कि कुछ अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही हो। अश्विनी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है सर, मैं सवाल आपसे यही करूंगी कि आज जिस तरीके से इस कार्यक्रम में इनेलो जो कार्यक्रम आयोजित कर रही है उसमें ऐसी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं जिनकी विचारधारा वाकई में बिल्कुल अलग अलग है, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि एक तीसरे मोर्चे के गठन की एक कवायद है? एचडी देवेगौड़ा वहां पहुंच रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला वहां पर पहुंच रहे हैं, मुलायम सिंह यादव वहां पर जा रहे हैं, और भी 2-3 नेता ऐसे हैं। तो तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद मानी जाए या व्यक्तिगत ही वो अपना रिश्ता निभाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं? देखिए, ये दो बातें हैं पल्लवी जी, जो मुझे समझ में आ रही हैं। दो बातें हैं। पहला दृष्टिकोण तो यह है कि ताऊ देवीलाल जी ऐसे नेता थे कि जो आज ये नेता जा रहे हैं वो उनके साथ काम किए थे या उनके नीचे काम किए थे जी। उनके साथ जब जनता दल 88 में इन लोगों ने जब गठन किया तो ये लोग मुलायम सिंह यादव जी और ओम प्रकाश चौटाला जी और सब लोग ये बहुत जूनियर नेता हुआ करते थे, उनसे तो बहुत सीनियर नेता थे। उस समय एक कुनबा बना था और वो कुनबा मिलकर कांग्रेस को हटाने का काम किया था। चौधरी देवीलाल का हमेशा से ये रहा है कि कांग्रेस को साफ करिए। 99 में 89 के बाद 99 में भी उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी कांग्रेस को हटाने में। तो ये जो नेता लोग थे इन्होंने संयुक्त मोर्चा और वो सब बनाकर ये सब साथ में रहे। तो एक तो भावना ये है कि आज अगर उनका मनाया जा रहा है, जन्मशती 108वीं मनाई जा रही है, तो वो लोग पहुंच रहे हैं। दूसरा पहलू इसमें आइए कि आजकल जो ये विपक्ष के नेता हैं, जिसमें लालू प्रसाद जी की पार्टी है, मुलायम, वहां के क्या नाम है अपना कश्मीर के जो लोग 3-4 पार्टियां हैं जी। उसमें कई लोग मिलकर एक मोदी विरोध, भाजपा विरोध उसके बाद आता है। पहला मोदी विरोध, क्योंकि माननीय मोदी जी ने
इन लोगों के नाक में नकेल कस दिया है। मुद्दा कोई इनके पास है और भाजपा विरोध के साथ ये कभी कभी देश विरोध पर भी उतर आते हैं। तो वो विरोध दिखाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां है और इन्होंने आज ओम प्रकाश चौटाला जी चुनाव के बाद जेल से बाहर आए, उन्होंने एक सुगबुगाहट कर दी कि हाँ हम भी राजनीति में हैं। कभी कभी देखा जाता है, ये कहा जाता है कि आप अगर सोए भी रहें तो पैर हिलाते रहिए, नहीं तो लोग आपको मुर्दा समझ लेते हैं। तो ये वही कवायद है कि विपक्ष आज हाशिए पर है, आज पैर हिला रहा है कि हमारी भी उपलब्धता है, उपस्थिति है। जो आप दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दे रहे थे कि ये कवायद हो सकती है, सर नीतीश कुमार भी पहुंचे थे थोड़ी दिन पहले हरियाणा में और एक बड़े नेता से मुलाकात की थी, आपको मुझसे ज्यादा जानकारी होगी उस बारे में, तो ऐसा तो नहीं है कि उस मोर्चे में वो भी शामिल हो जाएंगे सर? देखिए नीतीश जी ने उसके बाद अभी क्या हो, नीतीश जी ने सीधा सीधा कई चीजों पर मना भी किया है। उन्होंने जो कयास लगाए जा रहे थे तो नीतीश जी ने स्पष्ट मना किया है कि नहीं मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। देखिए एक राजनीति, मैंने पल्लवी जी कहा कि एक राजनीति है आजकल, छोटे दलों की राजनीति का, क्षेत्रीय राजनीति का दौर है। हर प्रदेश में एक क्षेत्रीय पार्टियां हैं और उसका वर्चस्व है, उसका प्रभुत्व है। आज पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए, बहुदलीय व्यवस्था लागू है। उसमें हर जगह कोई ना कोई एक छत्रप है जो आने वाले अपने दिनों के लिए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करता है और अल्टीमेटली सबका ये लक्ष्य होता है कि हम किस तरीके से एन केन प्रकारेण हम सत्ता पर पहुंचे। इस चीज को मानकर देखिए कि कई लोग अपने संबंध भी निभाते हैं उसी में। आप कभी कभी देखिए कि क्या लालू प्रसाद यादव जी की बेटी की शादी में माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं गए, मुलायम सिंह जी यादव जी के यहाँ शादी हुई तो वहां भी माननीय प्रधानमंत्री जी गए। वो व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं और जहां राजनीतिक चीजें आती हैं वो वाणी बदल जाती है, आचार व्यवहार बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। उसमें कुछ ऐसी नई चीज नहीं है कि नीतीश जी वहां गए, वो व्यक्तिगत संबंधों पर भी जा सकते हैं। लेकिन अभी जो तीसरे मोर्चे की कवायद ये लोग पहले से कर रहे हैं, जो कांग्रेस के साथ मिलकर 19 पार्टियां हैं, तो उसके बाद ये चौथा मोर्चा कहां से आ जाएगा, ये देखने वाली चीज है पल्लवी। चलिए ठीक है मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और अश्विनी शाही जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि जयंती पर 42 फीट ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किया जाना है ताऊ देवीलाल की, उस पर इस समय नई बहस छिड़ी हुई है और देवीलाल जयंती पर इनेलो वर्सेस जेजेपी इस समय साफ तौर पर नजर आ रहा है। इन सब के बीच में बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज तीसरे मोर्चे की गठन की जो कवायद है उसकी भी संभावना नजर आ रही है। सुबह से ही इनेलो के पदाधिकारी रैली स्थल पर पहुंचना जो है वो शुरू हो गए थे। इनेलो का दावा है कि रैली में पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा समेत देश के कई बड़े नेता शिरकत करेंगे।